नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है, ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को, जो कि दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन है एक तरह का, और ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन इसका नाम है। और हाल ही में इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जो रेलवे स्टेशन की जो सुविधाएं, जैसे टिकट सुविधा हो गई, स्वास्थ्य हो गए, स्वच्छता हो गई, जल दक्षता हो गई, और भी जो स्मार्ट हरित पहल हो गई दोस्तों, इनको लेके जो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उसने इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का खिताब दिया है। किसे? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में जैविक संतरे की फसल को चिन्हित करने के लिए ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दोस्तों ऑरेंज फेस्टिवल हाल ही में जो मनाया गया दोस्तों, वो मनाया गया नागालैंड राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक जो रसोमा विलेज है दोस्तों, रसोमा विलेज का नाम है, जहाँ ये नागालैंड फेस्टिवल जो ऑरेंज फेस्टिवल है, संतरा जो महोत्सव है, वो मनाया गया नागालैंड राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये इसलिए चुना गया रसोमा विलेज क्योंकि दोस्तों ये शुद्ध जैविक संतरे की खेती करता है, और इसलिए यहाँ पर ऑरेंज फेस्टिवल ये मनाया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2023 में किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट पर चलेगी? तो दोस्तों जैसे कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है वर्ष 2023 तक, यानी कि दिसंबर 2023 में दोस्तों वो पहली हाइड्रोजन ट्रेन पेश कर देंगे इंडिया में, जो कि चलेगी हेरिटेज रूट्स। हेरिटेज रूट्स क्या हो गई? जैसे जो पर्यटन जो ट्रेन होती हैं, जैसे ताजमहल के लिए ट्रेन है, या अन्य जो पर्यटन के लिए तौर पर रेलवे जो चलाती है, उन पर ये दौड़ेगी दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन। तो दोस्तों हाल ही में ट्वीट करके बताया था श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं, जो कि दिसंबर 2023 तक ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर आ जाएगी। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में उद्यान उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों उद्यान उत्सव हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि दोस्तों इसका जो पहले नाम था वो मुगल गार्डन था। मुगल गार्डन अब चेंज कर दिया गया दोस्तों अमृत उद्यान, यानी कि जो मुगल गार्डन का जो पहले नाम था उसका नाम हो गया अमृत उद्यान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों उद्यान उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये भारत की राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और यहीं पर दोस्तों ये राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 2023 का आयोजन किया गया। और हाल ही में दोस्तों मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या रख दिया? अमृत उद्यान, जो कि यहीं पर मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय स्मारक योजना के तहत कितने स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो दोस्तों जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसने जो 1000 करीब 1000 है, 1000 साइट ही हैं दोस्तों। वैसे 1000 से ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन मोस्टली 1000 हैं। इसने जो अपने जो स्थल हैं दोस्तों, वो निजी क्षेत्र को सौंप दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों करीब 1000 जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है इस मॉन्यूमेंट स्कीम के तहत, ताकि तुम इनका नवीनीकरण करो। तो दोस्तों इसने कुछ जो मॉन्यूमेंट दिए हैं वो निजी क्षेत्रों को दे दिए हैं स्मारक सुविधाओं को नवीनीकरण करने के लिए। आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो क्राइटेरिया अभी 1000 ही दिए हैं दोस्तों स्मारक, संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसको? प्राइवेट को। ये आपको ध्यान में रखना। और ये बिल्डअप करेंगे, यानी कि ये इसकी सुरक्षा करेंगे। इसमें जो भी धूल पॉल्यूशन या जो भी सफाई वफाई होती है दोस्तों, वो निजी क्षेत्र के हाथों में अब होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वेटलैंड डे हाल ही में मनाया गया 2 फरवरी के दिन। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार इसकी जो थीम रही दोस्तों, वो रही यह वेटलैंड्स बहाली का समय है, यानी कि इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। ये अक्सर आपको दिवस और थीम में मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है आर्द्रभूमि दिवस, क्योंकि हमारा पर्यावरण टॉपिक है, तो दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन रखना ये लाजमी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
जनवरी 2023 में नामीबिया के बाद भारत ने किस देश के साथ 100 से ज़्यादा चीते भिजवाने का समझौता किया? तो दोस्तों जैसे नामीबिया से पहले चीते आए थे जो कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे गए थे दोस्तों। और जो भारत ने समझौता किया है वो किस देश के साथ किया है? ये किया है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ किया है। अब यहाँ से करीब 100 से ज़्यादा चीते भिजवाने के लिए भारत ने जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उसके साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में रहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले देशों में भारत का कौन-सा स्थान है? तो दोस्तों हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपेंडिंग में दोस्तों वर्ष 2020 तक एक विश्लेषण आया, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का आया तीसरा स्थान। सबसे पहले जान लेते हैं टॉप किसने किया। तो जैविक खेती के विस्तार में जो सबसे ज़्यादा टॉप किया वो किया अर्जेंटीना देश ने। ये 7,81,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ दोस्तों पहले स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर रहा उरुग्वे जो 5,89,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इंडिया की बात करूं तो इंडिया के स्थान तीसरा रहा, जो कि इंडिया का जो 3,59,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल था, यानी कि जैविक खेती के विस्तार में भारत में। ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का तीसरा था। और टॉप किसने किया? वो अर्जेंटीना ने की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहां पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि कहां सेटअप किया गया? चंडीगढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, साथ के साथ पंजाब के राज्यपाल भी हैं। और यहाँ पर ही उन्होंने इंडिया लार्जेस्ट जो नॉर्थ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और चंडीगढ़ के प्रशासक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में किस राज्य ने 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य अभी बनाया है? तो दोस्तों फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा 2025 तक। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये सेट किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है वो हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ये जितने भी प्रोजेक्ट है इसकी मदद से दोस्तों ये ग्रीन स्टेट बनेगा 2025 तक। और ऐसा करने वाला कहने वाला पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा 2025 तक। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2023 में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ किस राष्ट्रीय पार्क में पाया गया? तो दोस्तों रेयर ऑरेंज बैट आप देख सकते हैं फोटो में दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पाया गया? ये पाया गया छत्तीसगढ़ के कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टैटिक जीके में भी आपसे इस राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जा सकता है कि कंगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों हाल ही में एक चर्चा में रहा दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़, ये रेयर ऑरेंज बैट, जो कि कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया छत्तीसगढ़ में। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में इस प्रजाति को वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। बहुत रेयर केस में ये दिखा ऑरेंज बैट, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में कौन सी कंपनी भारत में हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लाएगी? तो दोस्तों ये लाएगी अडानी ग्रुप। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली अडानी जो ग्रुप है दोस्तों वो हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रक है दोस्तों वो माइनिंग के लिए यूज करेगा, यानी कि खदान में यूज करेगा दोस्तों। किसके द्वारा डिप्लॉय किया जाएगा? ये किया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए अडानी ने जो अशोक लीलैंड कंपनी है, साथ के साथ एक कनाडा की कंपनी है ब्लाड पावर, उसके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय ने नीलकुरंजी, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं दोस्तों स्ट्रोबिलेथस कुथियाना, को संरक्षित पौधों की सूची में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों हाल ही में ये किया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या शॉर्टकट में हम कहते हैं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आप देख सकते हैं फोटो में नीलकुरंजी को संरक्षित, यानी कि जो कंजर्वेट जो सूची होती है दोस्तों उसमें रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्रोटेक्टेड सूची है पौधों की उसमें ये रखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके तहत? एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है दोस्तों, जो कि 1972 के जो शेड्यूल तीसरे में आता है, यानी कि जो अनुसूची तीसरी है दोस्तों उसमें ये आता है। उसमें ये नीलकुरंजी को डाल दिया गया है। बात करूँ दोस्तों, अगर अब आप इसे पौधे को उखाड़ेंगे या नष्ट करेंगे तो आप पर 25,000 का जुर्माना लगेगा, साथ के साथ 3 साल की आपको कैद भी हो सकती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो दोस्तों मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया वर्ष 2022 तक कौन सी बनी? तो ये बनी दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दिल्ली, जो कि दिल्ली पॉल्यूशन के साथ नंबर 1 है दोस्तों। इसमें करीब जो 2.5 का जो पीएम होता है पार्टिकुलेट मैटर दोस्तों, इसके साथ पॉल्यूशन में 99.7 के साथ दिल्ली पहली पोजीशन पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। 99.75 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इतना पॉल्यूशन पाया गया किस लेवल का? PM 2.5 लेवल का। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रिपोर्ट निकाली गई थी, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, वहाँ उसके द्वारा ये निकाली गई थी। और दिल्ली पहला जो राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि सिटी के रूप में भी काउंट करते हैं, पहला सिटी बना है दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पाने के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इसी में है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में हाल ही में भारत कब तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो दोस्तों एंटायर कंट्री कब तक कवर हो जाएगी डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से? तो दोस्तों ये हो जाएगी 2025 तक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा, कनेक्ट से क्या होगा, यानी कि अगर आप डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क सिस्टम पूरे देश में आप कवर कर लेंगे, तो इससे आपको जो आगे मौसम करने की भविष्यवाणी होगी कि तूफान कब आने वाला है या सुनामी कब आने वाली है, मतलब जो भी मौसम से रिलेटेड जितनी भी प्रेडिक्शन है, यानी कि रेन वर्षा होगी नहीं होगी, वो ज़्यादातर आपकी 99% आपकी सटीक जाएगी इस डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में कौन सा देश 2027 तक जो न्यूक्लियर रॉकेट है दोस्तों, उसे संचालित कर एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों ये बना रहा है अमेरिका देश। अमेरिका की जो एजेंसी है वो नासा है दोस्तों, और इसने इसके तहत एक ऑपरेशन मिशन भी निकाला है या प्रोजेक्ट भी निकाला है, जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिसलुनर ऑपरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली इस नई तकनीक की मदद से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो और तेज़ी से अंतरिक्ष में चल सकते हैं न्यूक्लियर रॉकेट की मदद से। तो दोस्तों हाल ही में ये अमेरिका 2027 तक न्यूक्लियर पावर रॉकेट बना रहा है टेस्ट करने के लिए, यानी कि कैसे अंतरिक्ष यात्री और तेज ग्रह पर जा सकें दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में हाल ही में फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने कहाँ पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की? तो दोस्तों जो अंतरिक्ष से टूटकर गिरते हैं ज़मीन पर, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। बेसिकली ये हाल ही में खोजे गए अंटार्कटिका में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 17 पाउंड का है, यानी कि करीब 8.25 किलोग्राम का वजन है इसमें। और दोस्तों एक तरह का मीटियोराइट है, और जो कि पाया गया अंटार्कटिका में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर था, जो कि दोस्तों वायु से एनर्जी में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। और ये हाल ही में इंस्टॉल किया गया रिन्यू पावर के द्वारा। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में एक स्थान है जिसका नाम है कडक, वहाँ पर दोस्तों ये 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर ये लगाया गया कर्नाटक में। ये आपको ध्यान में रखना है। रिन्यू पावर ने लगाया है दोस्तों ये जनरेटर, एक तरह का विंड पावर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा चालू किया गया? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है, जो कि NTPC के द्वारा ये हाल ही में चालू किया गया है दोस्तों। कहाँ पर? ये सूरत में, यानी कि गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है सूरत, और यहीं पर एक टाउनशिप है जिसकी नाम है कवास टाउनशिप आदित्य नगर की। और दोस्तों यहीं पर इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों NTPC के द्वारा। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत जो आदित्य नगर है सूरत में और जो कवास टाउनशिप है जहां स्थापित किए गए हैं, उनके जो आसपास के घर हैं दोस्तों, वहाँ हाइड्रोजन नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी एज ए एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के तहत। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों NTPC द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश 2023 में UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा? UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, एक तरह का। मैं बता दूं, बात करूं इसकी, एक COP28 बैठक है दोस्तों। ये कहाँ होगी वर्ष, यानी कि इस साल। तो दोस्तों ये इस साल जो की जाएगी वो दुबई UAE में की जाएगी। आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 2023 के साल के लास्ट में होगी, नवंबर माह में होगी दोस्तों, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
और बात करूं ये इस बार कौन सा संस्करण है, COP28 संस्करण है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दुबई यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में भारत में पहली बार किस राज्य ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की। तो दोस्तों नीलगिरी तहर के लिए परियोजना हाल ही में भारत का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि नीलगिरी तहर पर बनेगा। दोस्तों ये किसने बनाया, तमिलनाडु राज्य ने बनाया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके परिप्रेक्ष्य में दोस्तों एक नीलगिरी तहर डे भी मनाए जाते हैं 7 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली ये जो परियोजना है 2022 से 27 के दौरान लागू की जाएगी, यानी कि 5 सालों के लिए लागू की जाएगी। और उपकरण की मदद से जो तहर की संख्या है कि कितनी संख्या है उसका आकलन किया जाएगा और इसका सर्वेक्षण भी किया जाएगा। और भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट है जो लॉन्च करेगा तमिलनाडु, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना। तो दोस्तों पर्यावरण करंट अफेयर है, इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो दोस्तों बात करूं पहला जो एशियन कंट्री बना दोस्तों वो बना चाइना। चाइना ने लॉन्च कर दी दोस्तों हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली पर्यावरण से संबंधित है और ये क्वेश्चन रखना लाजमी था। तो फर्स्ट कंट्री इन एशिया कौन बन गया दोस्तों, एशिया महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने का, वो बन गया चीन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो पहला देश वर्ल्ड में बना था जर्मनी, जिसने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चलाई थी, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एशिया का हो गया चाइना। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2023 में भारत की पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा भारत में। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस है, यानी कि आपने देखी होगी पहले जो रेस होती थी वो पेट्रोल उन गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता था, लेकिन ये जो गाड़ी होंगी ये दोस्तों होंगी बैटरी की रेस होगी अब, यानी कि ई से मतलब है इलेक्ट्रिक वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और फार्मूला 1 की तरह ही होंगी दोस्तों, उनमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें पूर्णतः ये इलेक्ट्रिक होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इसलिए इसे ई रेस कहलाती है। और ये भारत के तेलंगाना राज्य के जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, करीब 11 फरवरी को इसका आयोजन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस देश ने घट रही मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दी है। तो दोस्तों जैसे मधुमक्खियों की संख्या कम हो रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए वर्ल्ड का पहला टीका बनाया गया दोस्तों मधुमक्खी के लिए, उनकी संख्या को कम ना करने के लिए। तो दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन बन गई है दोस्तों जो मधुमक्खियों की संख्या घट रही है उनके लिए। तो दोस्तों ये बनाई है अमेरिका ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ वैक्सीन किसने बनाई है, दलान एनिमल हेल्थ है दोस्तों, ये कंपनी का नाम है दोस्तों, अमेरिका की है, और इसी ने दोस्तों ये मधुमक्खियों के लिए एक वैक्सीन बनाई है जो कि इसे लाइसेंस दे दिया गया है यूएसडी के द्वारा, यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसे लाइसेंस भी दे दिया गया है। और बेसिकली जो मधुमक्खियों में डिजीज़ हो रही है उसका नाम है अमेरिकन फॉल ब्रूड, उसके माध्यम से ये दोस्तों इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसके लिए वैक्सीन बना लिया दोस्तों दलान एनिमल हेल्थ के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। और ये पहली बार किसी देश ने अप्रूव किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में भारत की पहली अपनी अपशिट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा, यानी कि इंडिया फर्स्ट प्लान फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट माल होता है दोस्तों उससे अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। इसके लिए एक प्लांट तैयार किया गया है दोस्तों, कहाँ पर, पुणे में, ये आपको ध्यान में रखना है। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और यहाँ पर ये सेटअप किसके द्वारा किया जाएगा, पुणे की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि वहाँ की जो नगर निगम है उसके द्वारा ये किया जाएगा, स्थापित है, आपको ध्यान में रखना कहाँ पर, पुणे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में किस राज्य को जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अवार्ड का नाम क्या है, यूएन हैबिटेट अवार्ड, और हाल ही में ये दिया गया उड़ीसा राज्य को बेसिकली जग मिशन के लिए। इसका उद्देश्य जो उड़ीसा राज्य में चलाया गया था झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना, और हाल ही में इसे यूएन हैबिटेट का अवार्ड मिला, किसे, उड़ीसा राज्य को, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2022 में बर्फीला तूफान हाल ही में बॉम्ब चक्रवात काफ़ी सुर्खियों में रहा था, ये हाल ही में किस देश में को इसने प्रभावित किया। तो दोस्तों ये आया था अमेरिका और कनाडा, दोनों देशों में छाया हुआ था बॉम्ब चक्रवात दिसंबर के आखिरी सप्ताह में। तो दोस्तों बॉम्ब चक्रवात जो कि काफ़ी बर्फीला तूफान था, जिसकी जो रेंज थी कम से कम -40 डिग्री थी, यानी कि जो स्नो था बर्फ़ जम गई थी -40 डिग्री, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, -40
वो होता है दोस्तों, यहाँ जो अल्कोहल होता है वो भी जम जाता है। तो दोस्तों बता दूं तो यूएस कनाडा में ये बॉम्ब चक्रवात आया, ये काफ़ी नाम से फेमस हुआ था दोस्तों। अमेरिका कनाडा दोनों देशों में ये छाया रहा दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक। बात करूं दोस्तों, एक और दिसंबर 2022 में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम है मेंडूस। ये भारत के किन राज्यों को इसने प्रभावित किया? तो बता दूं ये मेंडूस जो आया था ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में आया था। साथ के साथ जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ भी ये मेंडूस ने काफ़ी भारी वर्षा में मात्रा में वर्षा भी करी और काफ़ी प्रभावित किया इन स्टेट और जो श्रीलंका जैसे देश को। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मेंडूस फॉर्म हुआ था ये अरेबियन यानी कि अरब सागर से ये बना था दोस्तों, और इसका जो नाम दिया था दोस्तों वो दिया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यानी कि यूएई के द्वारा मेंडूस नाम इजाद किया गया था, जिसका मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स यानी कि खजाना एक तरह का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? दोस्तों ये ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम है, जो कि हाल ही में खोला गया दोस्तों केरल राज्य में। केरल की जो राजधानी है उसका नाम है त्रिवेंद्रम। वहीं पर ये दोस्तों ये दुनिया का पहला जो कि ताड़ के पत्तों से बनाया गया ये पहला पांडुलिपि संग्रहालय, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।